शिवम एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था, तो उसके शौक भी अमीरों वाले थे। डेली क्लब में जाना, बार में पैसे उड़ाना, वो ये सब करता था। एक दिन हेलो नवीन, आज का क्या प्लान है? तू बता भाई, पैसे तो तू खर्च करेगा, जहाँ लेकर जाएगा वहाँ चलेंगे। अच्छा सुन, द्वारका वाले क्लब में एक बार डांसर आई है, सुना है बहुत मस्त है। अच्छा तो चल, आज उसी की खूबसूरती देख कर आते हैं। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. शहर के नामी अमीर लोगों में मेरे पापा का नाम आता है। अच्छा, अब तुम्हारे पापा को देखकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। पहले तुम कुछ काम करो, तुम खुद तो अपने पापा के पैसे पे जीते हो, मेरी बेटी को कैसे रखोगे? ठीक है अंकल जी, मैं अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, तुम्हें मेरे साथ काम करके दिखाना होगा। पापा, आपके साथ काम? लेकिन आप तो खेती करते हो, फिर शिवम ये? हाँ तो क्या हुआ, ये मेरे साथ खेती करेगा और मेहनत करके मुझसे ज्यादा फसल उगानी होगी, तभी मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करूंगा। ठीक है अंकल जी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। ठीक है, फिर कल से एक खेत में तुम फसल उगाना और दूसरे में मैं फसल उगाऊंगा। अगले दिन। अरे बाप रे, इतना बड़ा खेत, ये कैसे खोदूंगा? शिवम, ये खेत हाथ से नहीं खोदा जाएगा। वो जो बैल खड़े हैं वो खेत को खोदेंगे। अभी तुम पापा को देखना, वो कैसे हल चलाते हैं। शिवम हरीराम को देख देख के हल चलाने की कोशिश करता है। तभी ओह, ये कैसे बैल हैं, मुझे ही लेकर भाग रहे हैं। पापा, मम्मी बचाओ, मर गया रे। शिवम,
बैल की रस्सी खींचो जल्दी, तभी वो रुकेंगे, जल्दी खींचो। बैल की रस्सी खींचते ही वो रुक जाते हैं। शुक्र है, मुझे तो लगा आज मैं गया और अब मरकर ही पीछा छूटने वाला है। शिवम तुम चले जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम क्यों मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? नहीं शीना, मुझे तुमसे शादी करने के लिए जो भी करना पड़े वो सब करूँगा मैं। ऐसे ही अगले दिन बीज डालने की बारी आती है। अच्छा, ऐसे बीज डालते हैं? अरे अंकल जी, ये तो बहुत आसान है। एक एक बीज डालते जाओ और हो गया काम। हाँ हाँ, बहुत आसान है, जरा शुरू तो करो तब पता चलेगा। शिवम थोड़ी देर तो जोश में बीज डालता है और फिर हे भगवान, मेरी तो कमर ही आज ऐसा लग रहा है सीधा खड़ा होऊंगा तो कमर बीच में से टूट जाएगी। पता नहीं ये लोग कैसे झुक के पूरे दिन बीज डालते रहते हैं। जैसे तैसे शिवम पूरे खेत में बीज डालता है और उसे बीज डालते डालते आधी रात हो जाती है और आकर वो सो जाता है। शिवम ये लो, खाना खा लो, फिर सो जाना। आज भूख नहीं है शीना, तुम मुझे सोने दो। बेचारा शिवम मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, थकावट के कारण इसे भूख का भी पता नहीं चल रहा। और ऐसे ही शिवम खूब मेहनत करता है और फसल उगने लगती है। और एक दिन बहुत दिन हो गए पुराने गाने सुने, चलो आज गाने सुनता हूँ। और अपने फोन में गाने चला लेता है और ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके गाने सुनने लगता है और सो जाता है। आधी रात को अरे ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में तो खेतों में पानी भर जाएगा और सारी फसल खराब हो जाएगी। शिवम भागकर खेतों में जाता है और खेत की मुंडेर तोड़ देता है और सारा बारिश का पानी बाहर निकल जाता है और साथ ही हरिराम के खेत का भी पानी निकाल देता है। अगले दिन सुबह ये क्या, इतनी तेज बारिश, खेत में पानी भर गया होगा, सारी फसल खराब हो गई होगी। और फावड़ा लेकर भागने लगता है। तभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है अंकल जी, मैं रात को ही दोनों खेतों की मुंडेर तोड़ कर आया था, जिससे फालतू पानी खेत से बाहर निकल जाए। हरिराम बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है। दोनों की फसल कटकर तैयार होती है और अनाज निकल जाता है। कल तो अनाज नापा जाएगा, हे भगवान मेरा अनाज ही ज्यादा निकले। लेकिन ये बात गांव के मुखिया के लड़के रवि को पसंद नहीं आती। वो भी मन ही मन शीना को चाहता था। मैं देखता हूँ इसका अनाज कैसे ज्यादा होता है, इसका अनाज कम ही होगा और शीना से तो मैं ही शादी करूँगा। और जाकर शिवम के अनाज में से आधा अनाज हरिराम के अनाज में डाल देता है। अब तो शीना मेरी ही होगी। अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और रामू अनाज तोलने लगता है। सुनो गांव वालों, इन दोनों में से सबसे ज्यादा अनाज इस शहरी लड़के का है। याहू, मैं जीत गया। अंकल, अब तो आप हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ बेटा, तुमने मन लगाकर मेहनत की, मुझे अब तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। और हरिराम घर आकर अपनी पत्नी रेखा से कहता है, रेखा, मैंने शिवम के अनाज में कुछ अनाज अपना मिला दिया था। अरे लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? उस दिन जब बहुत तेज बारिश थी और मुझे बारिश का पता नहीं लगा, तब इसी ने हम दोनों के खेत का पानी निकाला था। ये चाहता तो सिर्फ अपने खेत का ही पानी निकाल सकता था। इसे ये पता था कि खेत में पानी भरने की वजह से मेरी फसल खराब भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। ये एक नेक और साफ दिल लड़का है और इससे अच्छा लड़का हमारी शीना को नहीं मिल सकता। वहाँ दूसरी तरफ मैंने तो उसके अनाज को कम किया था, फिर उसका अनाज कैसे हरिराम से ज्यादा हो गया?